जय हिंद। अभी जो है सो आप लोग को हम खेल सीरीज का बता रहे थे, जिसमें ओलंपिक देख लिए, पैरा ओलंपिक देख लिए, एशियन गेम्स देख लिए। अब आज जो हम लोग देखेंगे वो कॉमनवेल्थ गेम का। कॉमनवेल्थ गेम जो है सो ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद जो है सो तीसरा सबसे बड़ा इवेंट्स गेम जो है सो ये विश्व का है। हालांकि देश के संख्या से देखा जाए तो वह जो है सो सेकेंड पर ही आ जाएगा, क्योंकि एशियन गेम्स में जो है सो 45 मेंबर है, जबकि इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 ये मेंबर्स है और 71 टीम भाग लेती है। फिर वो 71 कैसे होता है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तब तो सेकेंड पोजीशन पर ही रहेगा, मगर नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ ये इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स के आधार पर जो है देखा जाता है तो ये थर्ड पोजीशन पर होता है, सेकेंड पर एशियन होता है, फर्स्ट पर ओलंपिक। ओलंपिक गेम में बताए थे इस बार जो है जो संपन्न हुआ है 2021 में जो है, जिसमें 206 देश जो है सो भाग लिया था ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में 163 देश भाग लिया था। उसी ढंग से जो है सो और ये एशियन गेम्स में जो है सो 45 देश जो है सो भाग लेता है। और ये संपन्न जो हुआ 2018 में जो है सो कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें 53 देश यानी 53 है ही, सभी का सभी लगभग भाग लेता है और उसमें 71 टीम जो है सो भाग लेती है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे है, फिर इसका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। ये नाम जो है कॉमनवेल्थ जो चेंज होकर आया है सो बहुत बाद में 78 में आया है, उससे पहले उसका क्या क्या नाम था, किस ढंग से होता था, तो थोड़ा इसका हिस्ट्री भी हम लोग देखते हैं। तो इसका हिस्टोरिकल क्या है, 1891 में जो है सो प्रपोज किया गया, जो कि एक खेल होना चाहिए, हाँ, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ब्रिटिश शासित जितने भी देश है वो सब के बीच हर प्रत्येक 4 साल पर एक खेल का आयोजन होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे को समझने में मदद मिले, हाँ, एक दूसरे का संस्कृति, एक दूसरे का रहन सहन, कल्चर, हाँ, खूबियाँ, खामियाँ, इस सब के बारे में जो है सो पता चले। और मेन ब्रिटिश एम्पायर का ये था, क्योंकि ब्रिटिश समझता था डोमिनेंट, हाँ, यानी हम जो है सो सबको सभ्य बना रहे हैं, दूसरे को ये असभ्य समझते थे, एशियन अफ्रीकन लोगों को, तो वह सभ्य बनाने के लिए जो कि हम हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, उसका अनुकरण कीजिए, मेन मोटो उसका जो है सो ये था। तो इसके चलते इसका ये शुरुआत हुआ। तो वैसे कॉमनवेल्थ गेम जो है सो 1930 से शुरुआत हुआ, जो कनाडा में जो है सो पहला मेजबानी जो है सो कनाडा किया था, मगर 1911 में जो है सो फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का करके जो है सो एक आयोजन इंग्लैंड में भी हुआ था, वो राज्याभिषेक के दौरान। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये जो है सो इसमें है, हाँ, तो 1930 में जो है सो हैमिल्टन कनाडा में हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जो है सो 1942 और 1946 में ये गेम नहीं हो पाया था। 1930 से शुरू हुआ था, 34 हुआ, 38 हुआ और 42-46 नहीं हुआ। फिर दोबारा 1950 में जो है सो जो शुरू हुआ तो वो न्यूजीलैंड का जो है ऑकलैंड शहर से जो है सो दोबारा शुरू हुआ, तब से लगभग कंटिन्यू है। सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा इसमें आयोजनकर्ता जो है और अचीवर जो है सो वो रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया। वह 5 बार आयोजन कर चुका है और सबसे ज़्यादा मेडल भी वह जीता है। जनरली प्रायः हुआ जो है सो माने मैक्सिमम जो है सो कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट पोजीशन पर वह रखता आया है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जो कि इसमें ये 18 का हो, हाँ, तो इसके संबंधित कुछ और जो है सो महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि 2018 का जो है सो कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ सो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है हुआ। ठीक है, और 222 का जो है सो बेलिंघम में होगा, बेलिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, इसमें 53 देश का 71 टीम्स जो है सो भाग लेती है। 6 टीम ऐसा है जो सभी राष्ट्रमंडल, यानी अभी तक जो है सो 20 संस्करण हुआ है, तो 20 का 20 में 6 टीम भाग
माना 6 टीम जो है सो 20 संस्करण में भाग लिया। जहाँ तक भारत का बात है तो भारत 4 संस्करण में भाग नहीं लिया, अभी तक 16 संस्करण में भारत जो है सो भाग लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा ये देखते हैं इसका इंडिया का पहला मेडल जो है सो जीतने वाला जो था कॉमनवेल्थ गेम में वह था राशिद अनवर, ब्रॉन्ज जीता था कुश्ती में। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है 2022 में शूटिंग नहीं होगा। जब हम मेडल बताएंगे 2018 में तो शूटिंग से बहुत ज़्यादा मेडल भारत को आया, जो अगला 2022 में जो है सो शूटिंग इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कर चुका है। ये 1938 में किया, 1962, 1982, 2006 और 2018। मेडल के हिसाब से भी ये ऑस्ट्रेलिया जो है सो हाईएस्ट अचीवर है, प्रथम स्थान पर है टोटल मेडल में भी, और सेकंड पर जो है सो इंग्लैंड है। 1928 में जो है सो कनाडा का प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को जो है सो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन का जो है सो भार दिया गया, जो कॉमनवेल्थ गेम 1930 में संपन्न हुआ ये क्या कहते हैं कनाडा में। ठीक है, उसके बाद जो है सो कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका नाम जो है, इसका आयोजन जो करता है सो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF आयोजन करता है। इसका हेड क्वार्टर जो है सो लंदन में है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का हेड क्वार्टर जो है सो लंदन में है। मसाल जो है सो बकिंघम पैलेस से निकलता है, मसाल जो उसका होता है वह बकिंघम पैलेस से निकलकर और वह माने खेल स्थल तक जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1911 में सम्राट जॉर्ज बी के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जो है सो एक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, फेस्टिवल ऑफ एम्पायर के नाम से लंदन में आयोजन हुआ। तो कॉमनवेल्थ गेम का सबसे पहले आयोजन जो है सो 1930 में हुआ कनाडा में, मगर एक रूपरेखा जो है सो 1911 में जो है सो जॉर्ज ये इसका सम्राट जॉर्ज बी के राज्याभिषेक के समय जो है सो एक फेस्टिवल ऑफ एम्पायर नाम से जो है सो इसका ये किया था। ठीक है, इसके बाद 1930 में कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर के नाम से 1930 में जो हुआ सो इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर के नाम से कॉमनवेल्थ गेम का जो है सो आयोजन हुआ था। 1954 में जो है सो इसका नाम बदलकर हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी देखिए नाम कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले जो है सो फेस्टिवल ऑफ एम्पायर करके हुआ, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जो है 1930 में जो है सो ये आयोजन हुआ। उसके बाद 1930 से लेकर 1934, 1938, 42, 46 में हुआ नहीं, तो तब तक जो है सो वही ब्रिटिश एम्पायर नाम से जो है इसका कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता रहा। 1954 में जो है सो इसका नाम जो है सो ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। ठीक है, 1930 में जो है 11 देश का 400 एथलीट्स जो है सो भाग लिया था। ठीक है, 1950 में फिर ये दोबारा शुरू हुआ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर से दोबारा जो है सो शुरुआत हुआ। ठीक है, अब ब्रिटिश एम्पायर का कॉमनवेल्थ नाम से 12 साल तक जो है सो आयोजन हुआ, यानी 1954 से 1966 तक जो है सो आयोजित हुआ। 1970 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल जो है सो इसका नाम किया गया। 1978 में जो है ब्रिटिश एम्पायर ये सारा चीज हटकर सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रह गया। 1978 में इसका जो अभी नाम चल रहा है ये नाम 1978 से आया, जो कंटिन्यू है कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा। ठीक है, 2010 में जो है सो भारत के नई दिल्ली में जो है सो आयोजित किया गया था। ये जो है ओलंपिक एंड एशियन गेम्स के बाद तीसरा सबसे बड़ा खेल मतलब महोत्सव है। ठीक है, भारत जो है 1930, 1950, 1962 और 1986 में भाग नहीं लिया। 4 बार जो है सो भारत भाग नहीं लिया। अभी तक के 20 संस्करण में भारत 16 बार जो है सो भाग लिया है। ये जो है 2010 में भारत में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो है सो ये खेला गया। इसका मोटो जो था सो कम आउट एंड प्ले, यानी बाहर आओ एवं खेलो, ये जो है सो इसका मोटो था। मेन स्टेडियम एंड मेन वेन्यू जो था सो
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था। उसमें 53 देश का 71 टीम जो है सो भाग लिया था। खिलाड़ी का संख्या जो है सो 6089 प्लेयर उस समय था। ठीक है, उसके बाद जो है सो 2014 जो है सो सेल्टिक पार्क ग्लासगो यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है सो आयोजित हुआ। इसका जो है सो यह जो है 23 जुलाई से 3 अगस्त 2014 तक खेला गया। मोटो था इसका पीपुल प्लेस पैशन, पीपुल पैलेस एंड पैशन। मेन स्टेडियम था इसका एस्कॉट स्टेडियम स्पोर्ट्स कैंपस ग्लासगो। मेन वेन्यू था सेल्टिक पार्क एंड हैम्पडेन पार्क, सेल्टिक पार्क एंड हैम्पडेन पार्क। इस एथलीट्स जो है 4947 भाग लिया था, 71 टीम। होस्ट सिटी जो था सो ग्लासगो एंड स्कॉटलैंड था। ओपन बाय एलिजाबेथ सेकेंड, एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा जो है सो इसका ओपनिंग किया गया था। उसके बाद 2018 का देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है सो गोल्ड कोस्ट में हुआ, जो क्वींसलैंड स्टेट यानी क्वींसलैंड राज्य में है, वहां जो है सो संपन्न हुआ। इसका जो है सो मोटो था शेयर द ड्रीम, ड्रीम सपना का जो है सो एक दूसरे से शेयर कीजिए। टीम वही 71 था। एथलीट्स 4426 था। इसमें इवेंट्स 275 और स्पोर्ट्स 19 था। 19 यानी 19 स्पोर्ट्स में 275 जो है सो इसका इवेंट्स खेला गया। ठीक है, इसका ओपनिंग जो है 4 अप्रैल 2018 को हुआ। ओपनिंग में भारत का जो है सो ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी और इसका समापन जो है 15 अप्रैल 2018 को हुआ। उसमें ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम थी। इसका ऑफिशियली ओपन जो है सो चार्ल्स किया, प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स के द्वारा जो है सो किया गया था। ठीक है, एथलीट्स ओथ जो दिलाया सो कारेन मर्फी जो है सो एथलीट्स को ओथ दिलाया, शपथ दिलाया। मेन वेन्यू था कारा स्टेडियम, इसका जो है सो मेन वेन्यू कारा स्टेडियम था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि पदक तालिका भारत का जो है सो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है सो कब रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 बेस्ट परफॉर्मेंस भारत का, और 2010, 14 और 2018 का जो है सो पदक तालिका में भारत का क्या स्थिति रहा है, और 3-4 जो है सो तक का जो है सो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस कब रहा है। तो भारत का जो है सो भारत अभी तक जो है सो इसमें 500 मेडल जीता है। ठीक है, टोटल मिलाकर 500 मेडल, कॉमनवेल्थ के 16 जो है सो संस्करण में टोटल मिलाकर 500 मेडल जीता है। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट जो है सो रहा है परफॉर्मेंस 2010, जो इंडिया में ही दिल्ली में संपन्न हुआ था। उसमें रैंक अनुसार सेकेंड रहा था। 2010 में गोल्ड 31, सिल्वर 27, ब्रॉन्ज 36, टोटल 101 मेडल जीता था। यानी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस का बेस्ट परफॉर्मेंस में पहला जो परफॉर्मेंस रहा है सो 2010 में रहा है 101 मेडल के साथ। उसके बाद सेकंड जो रहा है सो 2002 में रैंक फोर्थ रहा था, गोल्ड 30, सिल्वर 22, ब्रॉन्ज 17 और टोटल 69 मेडल के साथ फोर्थ पोजीशन पर रहा था। मगर भारत का सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस। थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस जो है सो 2018 में रहा है, जिसमें जो है सो यानी रैंक के अनुसार थर्ड रहा था, गोल्ड 26, सिल्वर 20, ब्रॉन्ज 20 और टोटल जो है सो 66 मेडल मिला था। ठीक है, अब 2010 का जो है सो देखते हैं 3 रैंकर कौन कौन है। तो 2010 में जो है फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया रहा था, 74 गोल्ड, 55 सिल्वर, 48 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 177 मेडल पाकर ऑस्ट्रेलिया जो है सो फर्स्ट रैंकर था। उसके बाद सेकेंड पर जो है सो इंडिया था। इंडिया का जो है सो 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज के साथ 101 मेडल था। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर इंग्लैंड रहा था, 37 गोल्ड, 60 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज के साथ 142 मेडल जो है सो टोटल इंग्लैंड का हुआ था थर्ड का। उसके बाद 2014 में जो है सो देखते हैं 2014 में जो है सो फर्स्ट पोजीशन पर इंग्लैंड रहा। वह 58 गोल्ड, 59 सिल्वर और 57 ब्रॉन्ज के साथ 174 टोटल मेडल जीतकर प्रथम स्थान पर था। सेकेंड पर ऑस्ट्रेलिया था, 49 गोल्ड,
42 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज एंड 137, 137 टोटल मेडल के साथ सेकंड पर जो है सो ऑस्ट्रेलिया रहा। थर्ड पर कनाडा था, 32 गोल्ड 16 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज, टोटल 82 मेडल के साथ थर्ड पोजीशन जो है सो ऑस्ट्रेलिया का था। फोर्थ पर जो है सो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड का जो है सो गोल्ड 19, सिल्वर 15, ब्रॉन्ज 19, टोटल 53 मेडल था। फिफ्थ पर जो है सो इंडिया रहा था, इसका 15 गोल्ड था, 30 सिल्वर 19 ब्रॉन्ज, टोटल 64 मेडल था। उसके बाद 2018 का जो है सो 2018 में जो है सो फर्स्ट पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया रहा, 80 गोल्ड 59 सिल्वर 59 ब्रॉन्ज, टोटल 198 टोटल मेडल के साथ पहला पोजीशन पर रहा। सेकेंड पर जो है सो इंग्लैंड था, वह 45 गोल्ड 45 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, टोटल 136 मेडल के साथ सेकेंड पोजीशन पर रहा। थर्ड पर जो है सो इंडिया था, 26 गोल्ड 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 66 मेडल के साथ थर्ड पोजीशन पर जो है सो ये इंडिया है। उसके बाद फोर्थ पर कनाडा था, 15 गोल्ड 40 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, टोटल 82 मेडल के साथ। और फिफ्थ पोजीशन पर जो है सो न्यूजीलैंड था, 15 गोल्ड 16 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज, टोटल 46 मेडल के साथ जो है सो ये न्यूजीलैंड जो है सो फिफ्थ पोजीशन पर रहा। तो ये जो है सो 10, 14 और 18 ये तीन पीछे का जो है सो मेडल तालिका भी पूछ दे, जिससे क्वेश्चन वगैरह आने का संभावना है। अब थोड़ा सा ये हम लोग देख ले जो कि भारत का जो है सो एथलीट्स यानी कौन सा मेडल वगैरह जीता, उसके बारे में जो है सो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय एथलेटिक्स में जो है सो नीरज चोपड़ा जो है सो पुरुष यानी जैवलिन थ्रो में वह गोल्ड जीता, ठीक है। उसके बाद सीमा पुनिया जो है सो महिला यदि डिस्कस थ्रो में जो है सो वह सिल्वर जीती, और नवजीत जो है सो महिला डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीती। उसके बाद बैडमिंटन से जो है सो अच्छा खासा जो है सो पदक आया था, तो बैडमिंटन में जो है सो साइना नेहवाल महिला सिंगल्स में गोल्ड जीती। उसके बाद भारतीय टीम जो है मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता है, ठीक है। उसके बाद सात्विक रंकी रेड्डी एंड भिगांडा सेठी ये पुरुष डबल्स में जो है सो सिल्वर जीता। उसके बाद पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में जो है सो सिल्वर जीती। उसके बाद एन सिक्की रेड्डी एंड अश्विनी पोनप्पा महिला डबल्स में जो है सो ब्रॉन्ज जीती है। उसके बाद बॉक्सिंग में देखते हैं, बॉक्सिंग में भी जो है सो काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जो है सो भारत को आया था। गौरव सोलंकी पुरुष के 52 केजी में गोल्ड जीता। उसके बाद विकास कृष्णन पुरुष के 75 केजी में गोल्ड जीता। एमसी मैरीकॉम महिला के 48 केजी में जो है सो गोल्ड जीता। उसके बाद सतीश कुमार जो है पुरुष के 91 केजी में सिल्वर जीता। उसके बाद जो है सो अमित कुमार जो है पुरुष के 49 केजी में सिल्वर जीता। मनीष कौशिक जो है 56 केजी में ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद हसैम दीन मोहम्मद 56 केजी पुरुष 56 केजी में ब्रॉन्ज जीता। मनोज कुमार जो है सो 69 केजी में ब्रॉन्ज जीता। और नमन तंवर 91 केजी में जो है सो ब्रॉन्ज जीता। तो ये जो है सो बॉक्सिंग का रहा। उसके बाद पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है सो भारत को ब्रॉन्ज आया था, वह सचिन चौधरी पुरुष हैवी वेट में जो है सो ये ब्रॉन्ज लाया था। उसके बाद शूटिंग में जो शूटिंग को अगला जो 22 में होने जा रहा है उसको हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेडल जो है सो शूटिंग से आया था, ठीक है, और शूटिंग में ज़्यादातर गोल्ड आया था, ठीक है। तो जीतू राय जो है सो पुरुष का 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। उसके बाद अनीश जो है सो पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड जीता था। संजीव राजपूत जो है सो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है सो गोल्ड जीता था। उसके बाद मनु भाकर जो है महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीती। हीना सिंधु जो है महिला 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है सो गोल्ड जीती थी। उसके बाद जो है सो तेजस्विनी सामवत 50 मीटर राइफल प्रॉन में जो है सो गोल्ड जीती। श्रेयसी सिंह जो बिहार का ही जो है जमुई का है, ठीक है, तो वह जो है सो महिला डबल ट्रैप में जो है सो गोल्ड जीती। उसके बाद हीना सिंधु जो है सो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है सिल्वर जीती। मेहुली घोष जो है सो 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर जीती। अंजुम
मौद गिल जो है सो महिला 50 मीटर 3 पोजीशन में सिल्वर जीती। तेजस्विनी सामत जो है सो महिला 50 मीटर 3 पोजीशन प्रॉन में फिर सिल्वर जीती। ओम मिट्ठर बाल जो है सो पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। रवि कुमार जो है सो पुरुष 10 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता। ओम मिठरवाल जो है सो पुरुष 50 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। अंकुर मित्तल पुरुष डबल स्ट्रैप में ब्रॉन्ज जीता। और अपूर्वा चंदेला जो है महिला 10 मीटर एयर राइफल में जो है सो ब्रॉन्ज जीता। इस ढंग से जो है सो शूटिंग से काफ़ी ज़्यादा मेडल जो है सो भारत को आया था। हालांकि 2022 में जो है सो ये नहीं रहेगा, शूटिंग का जो है सो ये स्पोर्ट्स को शामिल नहीं किया गया है। अब स्क्वैश में जो है सो ज्योत्सना चिन्नप्पा एंड दीपिका पल्लीकल जो है सो महिला डबल्स में सिल्वर जीती और दीपिका पल्लीकल जो है सो मिक्स डबल्स में भी सिल्वर जीती। उसके बाद टेबल टेनिस में भी जो है सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। भारतीय टीम पुरुष टीम गोल्ड जीता। मनिका बत्रा जो है महिला सिंगल्स में गोल्ड जीती। भारतीय टीम महिला जो है तो भारतीय टीम वह भी गोल्ड जीती थी। अचंत शरत एंड जी ससियान जो है सो पुरुष डबल्स में सिल्वर जीता। मनिका बत्रा और मौमा दास महिला डबल्स में जो है सो सिल्वर जीती थी। ठीक है। उसके बाद हरमित देसाई एंड सुनील शेट्टी पुरुष डबल्स में ब्रॉन्ज जीता। अचंत शरत जो है सो पुरुष सिंगल्स में ब्रॉन्ज जीता। जी साथियान एंड मनिका बत्रा जो है मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। सतीश कुमार पुरुष का जो है सो 77 केजी में गोल्ड जीता। वेंकट राहुल जो है सो पुरुष का 85 केजी में गोल्ड जीता। मीराबाई चानू महिला 48 केजी में जो है सो गोल्ड जीती। वही मीराबाई चानू जो ओलंपिक में जो है सो पहला मेडल जो है सो दिलाया और सिल्वर जो है सो लेकर आई थी। ठीक है। उसके बाद जो है सो संजीता चानू जो है सो महिला 53 केजी में ये भी गोल्ड जो है सो जीती। उसके बाद पूनम यादव महिला 69 केजी में गोल्ड जीता। प्रदीप सिंह पुरुष का जो है सो 105 केजी में सिल्वर जीता। उसके बाद गुरुराज पुरुष 56 केजी में सिल्वर जीता। दीपक लथाड़ जो है सो पुरुष 69 केजी में ब्रॉन्ज जीता। विकास ठाकुर जो है पुरुष 94 केजी में ब्रॉन्ज जीता। ठीक है। उसके बाद रेसलिंग में जो है सुमित जो है सो पुरुष फ्री स्टाइल 125 केजी में गोल्ड जीता। उसके बाद राहुल अठारे जो है सो पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी में गोल्ड जीता। बजरंग पुनिया पुरुष फ्री स्टाइल 65 केजी में गोल्ड जीता। उसके बाद सुशील कुमार जो है पुरुष फ्री स्टाइल 74 केजी में गोल्ड जीता। विनेश फोगाट महिला 50 केजी में जो है सो गोल्ड जीती। उसके बाद मौसम खत्री पुरुष फ्री स्टाइल 97 केजी में सिल्वर जीता। बबीता कुमारी फोगाट महिला 53 केजी में जो है सो सिल्वर। पूजा जो है सो महिला 57 केजी में सिल्वर। सोमवीर पुरुष 86 केजी में ब्रॉन्ज। साक्षी मलिक जो है महिला 62 केजी में ब्रॉन्ज। दिव्या कारकान जो है सो महिला 68 केजी में ब्रॉन्ज। और किरण जो है महिला 76 केजी में ब्रॉन्ज। इस ढंग से जो है सो टोटल 66 मेडल जो है सो भारत को है। इस 66 में 22 जो है सो हरियाणा से ही है, यानी 1/3। हरियाणा में एक खेल माहौल दिया गया हुआ। अब इस पर घोषित था जो भी गोल्ड जीतेगा कॉमनवेल्थ गेम में उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है। सिल्वर पर 75 लाख था और ब्रॉन्ज पर 50 लाख था। और वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बना हुआ है। हाँ, लोगों को वहाँ प्रोत्साहित खेल को जो है सो मेन इसमें रखा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हरियाणा गवर्नमेंट जो है और वहाँ के लोग में भी खेल के प्रति काफ़ी ज़्यादा ये है। इसी चलते देखे होइएगा ओलंपिक में भी जो है सो आधा मेडल जो है सो वहीं से आया। एशियन में भी उसी ढंग से है। तो इसी ढंग से और भी स्टेट सब जो माना मदद करे, उसमें इंटरेस्ट ले, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, हाँ, प्रोत्साहन दे, तो निश्चित रूप से भारत भी जो है सो स्पोर्ट्स के स्तर पर भी जो है सो महाशक्ति बन सकता है। इसी के साथ जो है सो अब खेल सीरीज का जो है सो आज समापन करते हैं। जय हिंद।